हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से विभिन्न एग्जाम में विज्ञान से संबंधित 2500 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यह प्रश्नों की सीरीज का 17वां पार्ट है। अगर आप पहला 16 पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा। अगर आप पूरे सीरीज के प्रश्नों को अच्छे से समझ लेंगे तो आप ऑलमोस्ट सभी प्रश्न विज्ञान से संबंधित सीख लेंगे, जो आपके आने वाले परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 17 का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? 1/5 सेकंड तक, 1/10 सेकंड तक, 1/15 सेकंड तक या फिर 1.20 सेकंड तक? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1/10 सेकंड तक। अगला प्रश्न है, निम्न में किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है? पराबैंगनी की, अवरक्त की, दृश्य प्रकाश की या फिर गामा किरणें की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दृश्य प्रकाश की। अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की थी? एडिसन ने, रोमर ने, फैराडे ने या फिर वेबर ने? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोमर ने। अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है लेंस और प्रकाश के बीच, फोकस के बाहर, वक्रता केंद्र पर या फिर अनंत पर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेंस और प्रकाश के बीच। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो तरंगदैर्घ्य बढ़ती है, तरंगदैर्घ्य घटती है, आवृत्ति बढ़ती है, कुछ नहीं होता? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तरंगदैर्घ्य घटती है। अगला प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु जल में या फिर वायु से कांच में? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हीरे से कांच में। अगला प्रश्न है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर, अपवर्तन पर, प्रकीर्णन पर या फिर व्यक्तीकरण पर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। अगला प्रश्न है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो, विद्युत मोटर, सौर सेल या फिर विद्युत सेल? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सौर सेल। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो, विद्युत मोटर, सौर सेल या फिर विद्युत सेल? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डायनेमो। अगला प्रश्न है, सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है? 1.5 इंटू 10⁻7 केल्विन, 2.5 इंटू 10⁻7 केल्विन, 1.4 इंटू 10⁻6 केल्विन या फिर 1.4 इंटू 10⁻7 केल्विन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1.5 इंटू 10⁻7 केल्विन। अगला प्रश्न है, सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है? 3 इंटू 10⁻16 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या फिर 3 इंटू 10⁻6 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या फिर 2 इंटू 10⁻16 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या फिर 3 इंटू 10⁻10 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 इंटू 10⁻16 न्यूटन वर्ग मीटर। अगला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर आधारित है नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर या फिर सभी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय विखंडन पर। अगला प्रश्न है, परमाणु बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर या फिर सभी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय संलयन पर, दोनों या फिर कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन पर। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं एक संयोगी, संयोगी, 5 संयोगी या फिर चतुर्थ संयोगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ संयोगी। अगला प्रश्न है, पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने, जेम्स चैडविक ने, एंडरसन ने या फिर रदरफोर्ड ने? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंडरसन ने। अगला प्रश्न है, 1 कूलम आवेग बराबर होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के या फिर 6.25 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन के
या फिर 6.25 इंटू 10 का पावर -18 इलेक्ट्रॉन के, या फिर 6.25 इंटू 10 का पावर -23 इलेक्ट्रॉन पे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन के। अगला प्रश्न है, किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है लंबाई पर, पदार्थ पर, क्रॉस सेक्शन एरिया पर या कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पदार्थ पर। अगला प्रश्न है, 1 वाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10 का पावर 3 कैलोरी के, या फिर 3.6 इंटू 10 का पावर 3 जूल के, या फिर 4.2 जूल के, या फिर 1 HP के। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3.6 इंटू 10 का पावर 3 जूल के। अगला प्रश्न है, मेक संख्या का उपयोग किसकी चालक निर्धारण में किया जाता है, प्रकाश, ध्वनि, विमान या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विमान। अगला प्रश्न है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या फिर आसुत अम्ल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड। अगला प्रश्न है, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या फिर 15 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, न्यूटन ने, रदरफोर्ड ने, हाइगेंस ने या फिर वेबर ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हाइगेंस ने। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, बैगनी, पीला, लाल या फिर नीला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लाल। अगला प्रश्न है, पानी के ऊपर तेल परत का जमना उदाहरण है प्रकीर्णन का, अपवर्तन का, परावर्तन का या फिर व्यक्तीकरण का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी व्यक्तीकरण का। अगला प्रश्न है, धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर या फिर 3 डायोप्टर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0 डायोप्टर। अगला प्रश्न है, मंडल में प्रकाश के विसरण का कारण होता है धूलकण, जलवाष्प, हीलियम या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धूलकण। अगला प्रश्न है, पास्कल किसकी इकाई है, दाब की, ऊर्जा की, कार्य की या फिर बल की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दाब की। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी, कांच, निर्वात, जल या फिर वायु। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कांच। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है, चालन द्वारा, विकिरण द्वारा, संवहन द्वारा या फिर परावर्तन द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विकिरण द्वारा। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है ताप कम करना, हिमायन, ताप को बढ़ाना, एक समान ताप को बनाए रखना या फिर गलनांक को घटाना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एक समान ताप को बनाए रखना। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होता है, 100 डिग्री, 104 डिग्री, 232 डिग्री या फिर 212 डिग्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 212 डिग्री। अगला प्रश्न है, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 273 डिग्री केल्विन, 100 डिग्री केल्विन, 0 डिग्री केल्विन या फिर 373 डिग्री केल्विन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 273 डिग्री केल्विन। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है इस्पात में, निर्वात में, जल में या कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इस्पात में। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में, गैस में, द्रव में या फिर वाष्प में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ठोस में। अगला प्रश्न है, निम्न में किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है, पीला, बैगनी, नीला या फिर हरा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बैगनी। तो दोस्तों, यह था विज्ञान से संबंधित प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 17। अगर आप आगे का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।